पिछले वीडियो में हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके थे। क्लास टेंथ का यूनिट 1 और केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ चुके थे। कौन कौन पढ़ चुके थे? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट। और चौथा क्या बोले थे? चौथा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग को समझ में आ गया था, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो वहां पे क्या हो रहा था कि एक ही को डिस्प्लेसमेंट कर रहा था, एक ही एक्सचेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ दो दो को एक्सचेंज होगा। तो देखते हैं, पहले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर डिफरेंशियल देखो, फिर इसका एग्जांपल देखूंगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक ही को डिस्प्लेस किया जाता है, लेकिन यहाँ पे दोनों एक्सचेंज हो रहा था। अगर ये बॉल इसको डिस्प्लेस करेगा तो ये कहां पे चलाएगा? ये यहां पे चलाएगा, मतलब एक दूसरे में एक्सचेंज कर लेगा। तो कैसे एक्सचेंज करेगा? ध्यान से देखें, बॉल के मीडियम से समझा देता हूं कैसे। मान लो ये बॉल उठ करके इधर आ जाएगा। ये मान लो बॉल मेरे पास जा रही है, तो जो मैं दिखाना चाह रहा हूं, ये दोनों बॉल, ये इसके साथ चल जाएगा, ये इसके साथ चल जाएगा। मतलब ये बॉल इसके साथ और ये बॉल इसके साथ। तो थोड़ा सा एरो में कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं एरो को मिटा दे रहा हूं। मैं एक ही एरो को दिखा रहा हूं, दोनों एरो को दिखा रहा हूं, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो देखो ये बॉल इसके साथ और ये बॉल किसके साथ? इसके साथ। तो देखो एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो मतलब मैं उधर दिखा दे रहा हूं, ये रहा इधर और ये रहा आपका इधर, और ये रहा आपका ये, और ये रहा आपका ये, इधर आ जाएगा दोनों। तो देखो एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? पहले क्या था? ये दोनों था, लेकिन अभी एक्सचेंज हो गया। तो देखो एक समय में दो दो को एक्सचेंज हुआ, दोनों दो दो को एक्सचेंज हुआ। तो देखो मैं एग्जांपल पे बहुत मेरे पास जा रही था, तो मैंने दिखा दिया। हो सकता है तुम लोग को देख भी गया हो, नहीं दिखा हो तो इसके थ्रू से हम लोग आते हैं, इधर देखते हैं। तो मैं बॉल हटा दे रहा हूं तत्काल। तो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में मैंने बोला कि बाबू बोल एक समय में दो दो का एक्सचेंज होगा। तो देखो कैसे, ये सिल्वर है, ये सिल्वर क्या करता है, इसको बोलता है कि तुम यहां पे आ जाओ। ये सोडियम को बोलता है तुम यहां पे घुस जाओ, और हम यहां पे चल जाते हैं। बस इतने फर्क है। तो देखो ई किसके साथ? सीएल के साथ। तो एजी सीएल के साथ, तो एजीसीएल। और ई सोडियम किसके साथ? NaNO3 के साथ, NaNO3। तो AgNO3 का नाम है सिल्वर नाइट्रेट, NaCl का नाम है सोडियम क्लोराइड, AgCl का नाम है सिल्वर क्लोराइड, और NaNO3 का नाम है सोडियम नाइट्रेट। तो देखो सेम उसी तरह यहां पे बेरियम क्या बोलता है कि तुम, और यहां कॉपर बोलता है कि तुम मेरे जगह आ जा। बेरियम बोलता है, कॉपर बोलता है कि हम तुम्हारी जगह पे चल जाएंगे। बस देखो CuCl2 और BaSO4, क्या कि इसको यहां ट्रांसफर BaSO4। तो नाम इसका देखो बेरियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, बेरियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड। तो ध्यान से देखो एक समय में दो दो को एक्सचेंज हो रहा है, एक समय में दो दो एक्सचेंज हो रहा है। जैसे कि दो दोस्त होता है, तो कि तुम मेरे जगह पे आ जाओ, हम तुम्हारी जगह पे चल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो बस वही घटना सेम यहां घट रहा है। ई बोल रहा है कि तुम मेरे जगह पे आ जाओ, हम तुम्हारी जगह पे चल जाएंगे, ऐसे घटना घट रहा है। तो देखो मैं डिफरेंशियल वैसे भी लिखा भी हूं। क्या बोलता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? Those reaction where reaction in which two compounds react by an exchange मतलब अदला बदली, एक दूसरे में exchange मतलब अदला बदली, ये इसके साथ और ये इसके साथ, an exchange of ions to form new compounds. Two new compounds are called double displacement reaction. तो हम लोग इसको किस नाम से जानेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखो हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, उसके बाद आता है केमिकल इक्वेशन। एक आता है केमिकल रिएक्शन, एक होता है केमिकल रिएक्शन। तो जब दो के बीच में रिएक्शन करता है, दो एटम या दो मॉलिक्यूल के बीच में जब रिएक्शन करता है, तो उसको रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन इक्वेशन क्या होता है? तो देखो कुछ ज्यादा कुछ टफ नहीं है। तो मान लो मैं एग्जांपल के थ्रू से मैं समझा देता हूं। जैसे मान लो कि ये आपका वर्ड में लिखा हुआ है, जिंक लिखा हुआ है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है, एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन।
तो लग रहा है कि बहुत ही टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ चीज हम लोग को थोड़ा सा स्टूडेंट लाइफ में थोड़ी सी चीजें दिक्कत होती है, तो उस चीज को सिंपल करने के लिए उसको जो मान लो फार्मूला का जो इस्तेमाल करेंगे या जो सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, जो फार्मूला का या जो फार्मूला या जो एलिमेंट का फार्मूला हो गया, तो उसको इस्तेमाल हम लोग जो करेंगे चीजें देखने के लिए, ताकि लैंग्वेज वाला चीज थोड़ा सा स्टूडेंट लाइफ में दिक्कत होती है, तो उस चीज को कन्वर्ट करो। पहले जिंक को किस में जेड लिख सकते हैं प्लस इसी चीज को शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखा है, इसको थोड़ा सा सिंबल के रूप में लिख रहा हूं या फार्मूला के रूप में लिख रहा हूं। तो सिंबल या फार्मूला के रूप में मान लो लिख रहा हूं, तो ये हो गया जिंक, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का तुम लोग 10th में पढ़ा होगा, मतलब 9th में पढ़ करके आया होगा, तो H2SO होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका एरो, अब बात आती है कि भैया कौन किसके साथ जाएगा, तो रटना कुछ नहीं है, मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, मेटल हमेशा प्लस। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका एक वीडियो बना देंगे हम। अभी मेटल मान के चलो कि मेटल हमेशा प्लस होगा, नॉन मेटल हमेशा नेगेटिव होता है। जैसे कि मेटल जो माता पिता जो ऐसे होते हैं वैसे मेटल होता है, हमेशा देने का काम करता है, हमेशा देने का काम करता है। और मेटल हमेशा देता ही, लेता कभी नहीं, हमेशा देता है। तो मेटल हमेशा देने का काम करेगा तो देगा। तो सुना होगा कभी जीवन में कि लॉस कर ऑलवेज कैटायन, लॉस करेगा तो कैटायन। तो हमेशा मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो लॉस करेगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो बात आती है कि ठीक है प्लस है। अब सल्फेट में सल्फ्यूरिक एसिड में SO4 माइनस में होता है, हाइड्रोजन प्लस में होता है। तो भैया जीवन में भी ये कहावत है क्या कि प्लस माइनस के साथ आता है, माइनस प्लस के साथ आता है। ये जीवन की दस्तूर है, मतलब ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। ये किसको प्यार करेगा भैया, ये प्लस वाला किसको, ये प्लस वाला किसको, माइनस वाला को। तो माइनस वाला को प्यार करा ZnSO4, इसी को इसने लिखा जिंक सल्फेट प्लस H2, इसी को इसने क्या बोला, हाइड्रोजन। बात समझा क्या? तो देखो एक बात बताओ, ये तो लैंग्वेज में लिखा हुआ था और ये तुमको फार्मूला में लिखा हुआ था। ये फार्मूला में है और लैंग्वेज में है। तो देखो इसको हम लोग बोल सकते हैं वर्ड इक्वेशन। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, वर्ड इक्वेशन। इसको क्या बोल सकते हैं बाबू, वर्ड इक्वेशन। वर्ड मतलब शब्द में लिखा हुआ है, वर्ड, WARD, वर्ड इक्वेशन। तो ये इससे कन्वर्ट करके किस में आ गया, इसमें आ गया। तो देखो इसमें फार्मूला का इस्तेमाल किया गया, किसका क्या गया, फार्मूला का इस्तेमाल किया गया। इसी चीज को हम लोग क्या बोल दिए, केमिकल इक्वेशन। अब देखो ध्यान से डिफिनेशन अब आता है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, वे मेथड जो रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे, रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन विथ द हेल्प ऑफ सिंबल। तो जिंक का सिंबल था एंड फार्मूलाज, और सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला था ऑफ सबस्टेंसेस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज ए केमिकल रिएक्शन। तो देखो केमिकल रिएक्शन का ज्यादा लेंदी नहीं है कि कोई भी चीज का रिएक्शन को वर्ड में अगर दिया रहेगा तो उसको फार्मूला में या उसके मदद से एलिमेंट के सिंबल से या फार्मूला से जो हम लोग लिखते हैं उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अब आता है दो प्रकार की आती है, दो इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन में, दो वर्ड आती है, एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट होती है, प्रोडक्ट होती है। तो मैंने जब शुरुआत क्लास चला रहा था तो उसमें बोला था कि प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है। तो ये मेरा इधर अगर हम ऐसे खड़ा है तो मेरा LHS जो होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड होता है, जैसे कि मेरा जिस स्टूडेंट का लेफ्ट हैंड जो होता है उसका LHS बोलते हैं, जो राइट हैंड होता है उनको उसको RHS बोलते हैं। तो हमेशा लेफ्ट साइड को रिएक्टेंट बोला जाता है, RHS को प्रोडक्ट बोला जाता है। तो सेम इसी तरह एरो के देखो, अगर यहाँ की बात करें तो एरो जिधर रहेगा, एरो जिधर से दिखाया रहेगा, ये एरो जिधर से दिखाया रहेगा वो हमेशा ऑलवेज प्रोडक्ट होता है, ऑलवेज क्या होगा, प्रोडक्ट। और ये जिसका इसका जो ये जो बैक साइड है इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंट। तो देखो डिफरेंशिएशन कैसे देखेंगे ध्यान से, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन क्या है। तो हमेशा एरो के बैक साइड जो एरो का हेड में होगा, हेड में जो प्रोडक्ट बनेगा उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो इसका बैक साइड होगा इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। तो दोनों का डिफरेंशिएशन लिख दिया। देखो क्या बोला है रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट्स the substances which combine मतलब जुड़ना होता है, combine या react are known as क्या, reactant। जब
दोनों क्या होता है, रिएक्ट करता है या कंबाइन करता है, उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो कंबाइन होने के बाद जो बनता है, जो कंबाइन होने के बाद जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो वही भी लिखा प्रोडक्ट का, द न्यू सबस्टेंसेस, न्यू मतलब ये बन रहा है तो नया है, न्यू सबस्टेंसेस प्रोड्यूस्ड इन ए रिएक्शन आर नॉन एज, मतलब इसके बन दोनों कंबाइन होने के बाद जो बन रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। ये था केमिकल रिएक्शन का रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को मैंने क्या कर दिया, बता दिया। नेक्स्ट आता है